हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from the book Honeydew. तो बच्चों, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर और हमने जो है yesterday भी डिस्कस ये किस तरह से लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स आपकी मेमोरी शार्प है बट आपको कोई इंसिडेंट, आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव आपको इंसिस्ट कर रहा है, आपको विटनेसेस दे रहा है बट आप फिर भी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे इन योर माइंड. तो यहाँ पे भी बिपिन चौधरी के साथ यही हो रहा है. वो कभी रांची नहीं गए हैं बट उनका फ्रेंड जो है किस तरह से परिमल घोष उनको बाद में इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप किस तरह से वहाँ गए थे, उनको जो है विटनेसेस दे रहे हैं बट स्टिल वो रिकॉल नहीं कर पा रहे दैट इंसिडेंट ऑफ रांची. तो अभी देखते हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट yesterday we completed and already we have done the question answers based on that part. आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस. तो फर्स्ट पार्ट हमने रिवाइज भी किया था बच्चों. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स yesterday we discussed. सेकेंड पार्ट हम कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, सीताराम, क्या नाम था बच्चों ड्राइवर का, सीताराम, कि किस तरह से कहाँ ड्राइव करना है. जस्ट ड्राइव बाय द गंगा रिवर की तरफ को करना है. वाइल द ड्राइवर ड्रोव अप द सान रोड, बिपिन बाबू फेल्ट मीन्स उन्हें लगा है कि जो इंसिडेंट हुआ है, जब मैं रांची गया ही नहीं था तो क्यों मैं इतना ज्यादा जो है रिग्रेट कर रहा हूँ या क्यों मैं क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा हूँ. इट इज ऑल यूजलेस. It is only a period of 6 to 7 years and regardless he had no doubts related to his flawless memory, क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी. ऑलरेडी वो जो है एक बिग फॉर्म में ही वॉज वर्किंग. तो यही वो कह रहे हैं. और फिर क्योंकि अक्टूबर 1958 में कहाँ थे वो, कानपुर में थे, अपने रिलेटिव्स के साथ थे और फ्रेंड के साथ थे. और फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, हरिदास बक्की. फिर उन्हें आता है कि मैं हरिदास बक्ची को जो है एक लेटर लिखता हूँ बट देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. क्यों था बच्चों, क्योंकि सडनली ही रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आता है कि दैट हरिदास हैड लेफ्ट कानपुर विद हिज वाइफ फॉर जापान, कि वो जापान चले गए थे एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और बिपिन बाबू के पास उनका एड्रेस नहीं था. अब देखते हैं बच्चों क्या होता है, क्योंकि उनको जो है एक थोड़ा सा हेल्प लग जाता है कि मिल जाएगी हरिदास से. बट फिर उन्हें मैं ही रिमेम्बर्ड कि वो जो है ही हैड लेफ्ट कानपुर विद हिज वाइफ फॉर जापान. The river bridge was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. फिर उन्हें जो है रिवर में ब्रिज जो है हवा चल रही थी और ऑब्वियसली जो है उन्हें स्लाइट डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था. और उसी समय उन्होंने डिसाइड करा कि ट्राउजर को रोल करके देखें कि जो उन्होंने बताया था, किसने बताया था बच्चों, परिमल घोष ने क्या बताया था कि वो फॉल कहाँ गिरे थे, हुड्रू फॉल में गिरे थे और किस तरह से उनके राइट नी में एक कट आया था. तो ही डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. There was a mark of an old inch long cut. और वहां पे जैसे उन्होंने अपना जो है ट्राउजर को रोल करा तो वहां पे क्या था बच्चों, There was a mark of an old inch long cut. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना ट्राउजर को रोल करा और यहाँ पे एक कट था. It was impossible to tell when the injury had occurred. बट ये बताना जो है इम्पॉसिबल था कि ये कट कब लगा था. क्या ये कट हुड्रू फॉल में हुआ था या ये कट कभी बचपन में वो गिरे थे, ये था. तो इट वाज इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू से व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident. और वो बार बार अपने माइंड में जो है रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं बट he tried to recall such an incident but couldn't. बट नहीं कर पा रहे थे. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. फिर उसने अचानक याद आया किसका, दिनेश मुखर्जी का.
किसने बताया था दिनेश मुखर्जी के बारे में, बताओ बच्चों? परिमल घोष ने। तो परिमल घोष ने बताया था कि ऐसे आप वाटरफॉल में गिरे थे, आपके राइट नी पे जो है एक कट लगा था और मैंने अरेंज करा था नेटरहाट जाने के लिए, गाड़ी अरेंज करी थी, बट आप नहीं गए थे क्योंकि आपको पेन था। और वहां पे आपके साथ बंगलो में कौन था? दिनेश मुखर्जी थे, और वो वहां पे स्टे करे थे विद हिज सिस्टर। और फिर उन्होंने वहां पे बताया कि किस तरह से आपने वहां पे प्रेफर करा था कि फूड कुक्ड बाय कुक, प्रिपेयर्ड बाय कुक, राइट? तो सारे विटनेसेस एंड यू कैरीड अ बैग, और बैग में आपके हमेशा जो है ट्रैवल की बुक्स रहती थी, सारी जानकारी उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे उन्हें सडनली ही रिमेम्बर्ड द नेम ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि जिस समय वो उनको बोल रहे थे कि आप रांची में थे, एट द सेम टाइम दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ही लिव्ड क्वार्टर नियर इन वैनिनंदन स्टेट, और वो ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पास में रहते थे। तो उन्होंने कहा इट्स बेटर टू आस्क हिम अबाउट दैट इंसिडेंट। और वो कहाँ रहते थे? ही लिव्ड क्वाइट नियर इन वैनिनंदन स्टेट। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? अब उन्हें होता है ना कि अगर हमें एक थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आप वहां गए नहीं है, आप श्योर हैं कि आप कभी रांची नहीं गए हैं, बट अगर आप दिनेश मुखर्जी से यही क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट दैट इंसिडेंट इन रांची, तो क्या आंसर देंगे वो? कंफर्मेशन। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो यहाँ पे going nuts means going mad, कि वो सोचेंगे कि ये जो है पागल हो गए हैं जो इस तरह के क्वेश्चन जो है पुट कर रहे हैं, एंड he was asking such type of question and he was going mad. तो उन्हें लगता है कि ये क्या है, सब ridiculous है, means humorous है। तो आस्क हिम कि ये क्वेश्चन पूछना, रांची में क्या हुआ था, मैं क्या गिर गया था, या मैंने जो है इस तरह से किसी टॉपिक पे डिस्कस करा था, आर्गुमेंट किया था, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर उनके माइंड में आता है कि ये क्या है, सारे रेडिकुलस है, ह्यूमरस है। द ब्रीज अलोंग द रिवर वाज कंफर्टिंग, बट बिपिन बाबूज माइंड वाज स्टिल नॉट एट पीस। अब चाहे ठंडी हवा चल रही है, वेदर कैसा भी हो, बट अगर आपका माइंड जो है अपसेट है, वॉज नॉट एट पीस, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज जो है नहीं अच्छी लगेगी। Amidst everything, he decided to roll up his trouser. क्या देखने के लिए? To see the cut, right? If his right knee has a mark, next moment he began wondering if he ever fell when he was boy. तो उन्हें लगा हो सकता है ये फॉल उनका चाइल्डहुड फॉल हो, बचपन का हो, जब वो बच्चे थे, मे बी फॉल हो सकता है, बट वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही couldn't. No matter how hard he tried, he couldn't think of a time when he got himself injured. Amidst of this, he suddenly remembered that the man has mentioned about Dinesh Mukherjee. फिर उन्हें दिनेश मुखर्जी की बात याद आती है, was in Ranchi with the, at the same time. So he thought it would be best to ask him about it. He lived in Benindon Street, which was nearby. He thought of visiting him at the very moment. पहले उन्होंने डिसाइड करा कि उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट करें, but the thought of what Dinesh would think if he asks, कि वो सोचे कि अगर मैं क्वेश्चन पुट करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, what he think if he asked him about the trip and he had never really been to Ranchi made him stop. क्योंकि वो रांची नहीं गए थे, और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मे बी वो सोचेंगे ही थॉट दैट ही वॉज अ मैडमैन, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं ये क्या है, सारे ह्यूमरस है, रेडिकुलस है। If he was afraid, Dinesh would conclude that Bipin Babu had gone mad, so he didn't ask him because it was a ridiculous. उन्हें लगता था ये सारे क्या हैं, ह्यूमरस है। तो कई बार होता है ना, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई इंसिस्ट कर रहा है, कहीं से आपके जो है बारे में बैकग्राउंड पूछ के आ गया कि भाई हाँ इसकी फैमिली में कौन कौन था, कितने बच्चे थे, एंड ही हैज लॉस्ट
he had lost his wife 10 years ago, पूरा डिटेल लेके आए, और ब्रदर की डेथ हुई थी कि कैसे हुई थी, डाइड इन द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, पूरा डिटेल लेके आए, ट्रू फॉल्स था, ये था, इंसिस्ट कर रहे हैं, बट ही नेवर, कभी भी जो है नेवर हैड बीन इन रांची, एंड ही न्यू हाउ रेथलेस दिनेश sarcasm could be, और उन्हें लगा कि इस तरह से मजाक करना, sarcasm करना सब जो है, मे बी जो है कई बार होता है ना कि हम किसी को जो है मजाक करते हैं, मे बी वो इसको मजाक में ले ले, sarcasm कर ले. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. अब sipping means liking. अब वो उस समय क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, एयर कंडीशन उनका लिविंग रूम था. बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे. सच ए न्यू सेंस नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, they go about getting into other people's hair after dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers. Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब क्या होता है बच्चों, moreover Bipin Babu was well aware how merciless Dinesh could be when he was being sarcastic. As he sipped cold drink in the air-conditioned living room, he finally felt relaxed. He thought how annoying it was that just because people do not have much to do, they start bothering others. कि लोगों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, they bother about others, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. Getting into other people's hair means interfering, किसी की बातों में जो है unnecessary जो है interfere करना. कई लोगों की आदत होती है ना, जो दो लोग बातें कर रहे हैं उसके बीच में जो है interfere. तो यहाँ पे वो इट मीन्स क्या होता है, गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर मीन्स कि दूसरों की बातों को इंटरफेयर करना. आफ्टर डिनर जो है किस तरह से, अनोइंग पीपल मीन्स अनोइंग पीपल, स्नगलिंग मीन्स कर्डलिंग. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, अब एक उनके अंदर कंफ्यूजन था, क्या वो लैप्स कर रहे हैं अपनी मेमोरी, क्या ही वॉज गोइंग टू लॉस हिज मेमोरी. तो एक डाउट क्रिएट हो रहा था उनकी माइंड में, बट फिर उन्हें याद आया नहीं, ही वॉज वर्किंग इन अ बिग फॉर्म, एक बड़ी फॉर्म में, एक रेपुटेड जो है पोजीशन पे है वो, उन्होंने मीटिंग करी है हाफ एन आवर, बट ऐसा कुछ नहीं था विच वॉज गोइंग रॉन्ग इन द ऑफिस. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more in his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब उन्हें वही बातें जो है रिकॉल हो रही थी, नोटिस कर रहे थे विद एवरी पासिंग आवर, एक जो भी घंटा जो है, आवर जो है पास हो रहा था. द प्रीवियस डे मीन्स जो पहले दिन का जो है एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. उनके माइंड में वही चल रहा था कि परिमल घोष थे, किस तरह से उनको जो है उनके सारे बारे अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिम, एवरीथिंग ही न्यू. बट कहाँ पे वो गलती करी थी, अबाउट द ट्रिप, अबाउट द रांची ट्रिप, वहां वो मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि वो कभी भी कहाँ नहीं गए थे बच्चों, रांची. Post dinner, he forgot about the strange man in the New Market as he snuggled in bed with one of his new thrilling books. But the next day, जब वो ऑफिस जाते हैं, he realized when he was in office that the last day's incident, और वहाँ पे ऑफिस में भी उनको वही चीजें जो है रिकॉल हो रही थी. कौन सी बच्चों, previous day's incident was taking more of his attention as each hour passed. He started thinking that if the man knew even the most personal details, और पर्सनल डिटेल्स क्या थे बच्चों, उसके राइट नेम में जो है किस तरह से एक कट है, उसके ही हैड नो चिल्ड्रन, वाइफ की डेथ हो गई थी 10 years ago, और किस तरह से वो रांची पे, और सारी पर्सनल जो है डिटेल्स उसको पता थी, उसके भाई की डेथ कैसे हुई थी. इनसेन डिटेल्स अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड बी inaccurate about the रांची ट्रिप. जब उसे इतनी जो है मेरी पर्सनल बातें पता है, बट यहाँ पे कैसे वो गलती कर सकते हैं एट अबाउट द रांची ट्रिप.
अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring to Dinesh Mukherjee. अब क्योंकि हरीश बच्ची को वो लेटर नहीं लिख सकते थे क्योंकि ही हैड नो एड्रेस, उनके पास कोई एड्रेस नहीं था. ही डिसाइडेड, अब लंच के बिफोर लंच ही डिसाइडेड टू रिंग अप. किसको रिंग करने के डिसाइड करा? दिनेश मुखर्जी. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन over the phone, at least the embarrassment on his face would not show word. अब why he decided to ring दिनेश मुखर्जी? क्यों डिसाइड करा बच्चों? क्योंकि अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं किसी से और कोई बात जो है आपकी गलत होगी तो मे बी आप एम्बेरेस फील करेंगे. अगर आप रिंग में फोन करेंगे तो यहाँ पे बिपिन बाबू को लगा इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन और आस्क द क्वेश्चन ओवर द फोन. एटलीस्ट जो एम्बेरेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो वर्ड, तो दिखाई नहीं देगा. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर और उन्होंने जो है उनको नंबर डायल करा. किसको बच्चों? दिनेश मुखर्जी. अब दिनेश मुखर्जी कौन थे बच्चों? जो उनके साथ कहाँ थे? रांची में. और किसने बताया था ये बात? परिमल घोष ने बताई थी. बट बिपिन बाबू बार बार क्या बोल रहे हैं बच्चों कि वो रांची कभी गए नहीं थे. कई बारी दे प्लान बट कभी वो गए नहीं. हेलो, इज दैट दिनेश? अब वो फोन में कहते हैं इज दैट दिनेश. अब आप जो है कन्वर्सेशन चलती है फोन में, तो कैसे चलती है फोन कन्वर्सेशन? तो उन्होंने वहां से नंबर डायल करा. उन्होंने बोला हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर. यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? विपिन बोल रहे हैं. क्या आप दिनेश हैं? वेल व्हाट्स द न्यूज? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 1958. अब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ if you recalled an incident, एक इंसिडेंट हुआ था 1958 में, अगर आपको याद हो. तो 1958 में कौन सा हुआ था बच्चों? कि वो किस तरह से हुड्रू फॉल्स में गिरे थे और किस तरह से रांची में थे, वहाँ एक बंगलो में ही स्टेट. तो वो उनसे पूछते हैं कि आई वांटेड टू नो अबाउट एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958. 58 what incident? 1958 what incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. Wait just a minute. 1958, just let me check in my diary. तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि were you in Kolkata? क्या आप कलकत्ता में थे right through that year? 1958 की बात करें. That's the first thing I have got to know. यही मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ. तो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट. और हम होता है ना कि हम अपने डायरी चेक करके बताएंगे भाई 1958 में क्या हुआ था या कहाँ थे. तो वो बोलते हैं कि जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, कि मुझे अपनी डायरी चेक करने दें. इट वॉज जस्ट बिफोर लंच दैट बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कंफर्म with Dinesh Mukherjee. He thought of clearing the matter over a call would save him from facing the embarrassment. Before Dinesh, he dialed the number and heard hello as Dinesh picked up the call. Bipin Babu confirmed if it was Dinesh on the line. Dinesh replied by asking him that what news he had. Bipin Babu preferred not to go round and round at a straight way. उन्होंने सीधे उनसे पूछा कि he wanted to know about the incident which took place in 1958. Dinesh asked Bipin Babu to be a bit clear. Bipin Babu asked him if he was in Calcutta. Indirectly वो पूछ रहे थे कि क्या तुम उस समय कलकत्ता में थे that particular year. Dinesh told him that he will have to check his diary. और उसके बाद वो चेक करके डायरी उनको बताएंगे. क्लियर बच्चों? तो कौन से ईयर की बात? इंसिडेंट ही वांटेड टू नो 1958. वो कंफर्म करना चाहते थे कि 1958 में दिनेश मुखर्जी कहाँ है.
अगर ये कंफर्म हो जाएगा बच्चों, तो डेफिनेटली ही ऑल्सो न्यू अबाउट दैट, तो ऑब्वियसली उसे ये भी पता होगा अबाउट दैट इंसिडेंट ऑफ रांची. तो इनडायरेक्टली ही आस्क्ड about where he was in 1958, whether he was in Calcutta or somewhere. देखते हैं बच्चों क्या उन्हें आंसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस. थोड़ी देर दोनों तरफ से क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्या चल रही है बच्चों, कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है फोन में. बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. हार्ट बीट क्या होता है बच्चों, जो हमारे पल्सेस चलते रहते हैं, हार्ट बीट चलती रहती है, मूवमेंट ऑफ हार्ट. ऐसा लगता है कि उनको लग रहा था कि उनकी जो सांसें हैं, जो हार्ट बीट चल रही है, वो कम हो गई हैं, had gone up. He was sweating a little, और उन्हें लग रहा था कि अब भाई उनकी जो हार्ट बीट है had gone up, और जो स्वेटिंग है और पसीना आ रहा था उनको लिटिल. हेलो, यस, आई हैड बीन आउट twice, out of twice. Where? वो कहते हैं once in February, nearby to Krishnanagar, to a nephew's wedding, and then, but you would know about this one, the trip to Ranchi, you were there too. अब देखो बच्चों, आंसर मिल रहा है ना यहाँ पे, कि वो भी जो है मे भी उनसे मिले हों, तो वो भी कह रहे हैं भाई इस ट्रिप में तुम भी थे. That's all, but what's all this sleuthing about? Sleuthing क्या होता है बच्चों? Investigating an event. किसी चीज को जो पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसको हम बोलते हैं स्लूथिंग. क्लियर? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, कि मुझे आंसर मिल गया है कि मैं वहां पे कितनी बार गया था, ट्वाइस. एक कब गया था, वंस इन फरवरी, नियर बाय टू कृष्ण नगर टू, और जहाँ पे नेफ्यूज वेडिंग थी मेरे. एंड देन यू वुड नो, और दूसरा तुम्हें पता है कि द ट्रिप टू रांची, वेयर वर देयर टू, जहाँ पे तुम भी थे मेरे साथ इन दैट ट्रिप. दैट्स ऑल, बट ऑल इज ऑल दिस नथिंग अबाउट. तो कहते हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, व्हाट इज ऑल दिस इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट? नो, आई जस्ट वांटेड टू नो. तो बिपिन बाबू कहते हैं अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. राइट? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, थैंक्स. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head. With his hands, he felt his head swimming. अब क्या हुआ बच्चों? Slam means threw down. अब उन्होंने कहा भाई इसने भी विटनेस दे दिया कि मैं कहा था, रांची में था. क्लियर? बट वो कभी रांची गए नहीं थे. परिमल घोष ने भी सेम बात बोली, और सेम जो है किसने बोला बच्चों? दिनेश मुखर्जी ने. अब उन्होंने जो है जल्दी से स्लाम डाउन मीन्स एक गुस्से में होता है ना, पटकना, तो उन्होंने भी स्लाम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड, सिर पकड़ के बैठ गए. विद हिज हैंड्स ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें लग रहा था उनका सर जो है घूम रहा है. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin. उन्हें लग रहा था कि उनकी पूरी बॉडी जो है चिल हो गई है. और there were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. सैंडविचेस थी उनके टिफिन बॉक्स में, बट he didn't eat them. उन्होंने उनको खाया नहीं. He had lost his appetite. Appetite क्या होता है बच्चों? हंगर. वो अपनी हंगर को भी भूल गए. वो शॉक्ड हो गए कि दिनेश मुखर्जी ने भी सेम बोला कि मैं उस समय कहाँ था, रांची में था. बट उनको जितना उनकी मेमोरी शार्प है, उन्हें इतना याद था कि वो कभी भी कहाँ नहीं गए बच्चों, रांची. तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई इतनी विटनेसेस देगा, तो आप सोचेंगे नहीं कि अरे हो सकता है मेरी मेमोरी जो है लैप्स हो रही है, या मैं मेमोरी लॉस कर रहा हूँ. तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या होता है. There was silence between them while Dinesh checked his diary. Them means यहाँ पे कौन कौन है बच्चों? दिनेश मुखर्जी and Bipin Chaudhary. Checked his diary at that time. Bipin Babu could feel his heart rate going up, and he had even started sweating. Clear?
had gone up, कि थोड़ा जो है उनके हार्ट बीट तेज हो गई है और उनको क्या आ रही है, स्वेटिंग आ रही है, gone up है, and he had even started sweating. Dinesh came back and resumed speaking. He told Bipin Babu that he had been out. किसने बताया? बिपिन चौधरी ने बताया कि he had been out twice in 1958. Upon being asked, Dinesh told he went out once to attend his nephew's wedding in Krishnanagar in February, and the second he said, और जो सेकेंड ट्रिप थी वो तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम भी मेरे साथ थे. Said Vipin Babu would also know about it because he was there with him. They had gone together to Ranchi. तो उन्होंने कहा हम तो दोनों साथ कहाँ गए थे, रांची गए थे. और यही बात किसने बोली थी बच्चों? परिमल घोष ने बोली थी कि दिनेश मुखर्जी किसके साथ था? स्टे विद हिज सिस्टर एट बंगलो. Dinesh asked Vipin Babu the reason behind his question, to which he did not give a reply and hung up. He held his head with his hands and felt as if his hand was swimming. कि सिर जो है चकरा रहा है या घूम रहा है. He even experienced chills all over his body. He had brought क्या थी? सैंडविचेस थी. पर ऑब्वियसली इतना ज्यादा जो है वो शॉक्ड थे और वो खाना भी क्या है, he didn't eat the sandwiches because क्या था बच्चों? He had lost this appetite means hunger. सब कुछ वो भूल गए थे क्योंकि इतना ज्यादा वो शॉक थे, क्योंकि यहाँ पे परिमल घोष के साथ साथ किसने विटनेस कर दिया था इस बात को? दिनेश मुखर्जी. क्लियर? तो रांची में उनको क्या क्या विटनेसेस दी हैं बच्चों? एक तो दी थी परिमल घोष ने और सेकंड किसने दी? दिनेश मुखर्जी. आपको क्या लगता है बच्चों कि ये दोनों मिले हुए हैं, परिमल घोष एंड दिनेश मुखर्जी, या विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी हो रही है, लॉस कर रहे हैं अपनी मेमोरी को? आपको क्या लगता है बच्चों कि ये दोनों सही है या परिमल जो विपिन बाबू सही है? Think about this question. So this is all about the second part of this chapter. Let's discuss the question based on this. Why did Vipin Babu worry about Parimal Ghosh has said? क्यों वरी हो गए थे जब परिमल घोष ने ये बोला था? क्योंकि वो कभी रांची गए नहीं थे. Vipin Babu continuously worried about what Parimal Ghosh had said because he had shown that he knew many intimate facts about him. He knew about the bag of books, his wife's death, his brother's insanity. क्योंकि ये सारी क्या थी? पर्सनल डिटेल्स थी जो किसको पता थी बच्चों? परिमल घोष को. But these sorrowful things were totally out of his mind. How did he try to decide who was right, his memory or Parimal Ghosh? He tried to decide whether his memory was right or Parimal Ghosh by looking at his right knee, where Parimal had claimed that there would be a cut in hood through. There was certainly a mark, और वहाँ पे हमने भी देखा था जैसे ही उन्होंने रोल करा था अपना ट्राउजर, तो क्या था बच्चों? There was a mark of an old cut. However, he could not decide if the cut was result of his fall in Ranchi. अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये जो कट है वेदर ये कहाँ का है, रांची का है कट या चाइल्डहुड कट है, और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड. Then he decided to ask Dinesh Mukherjee, who according to Parimal Ghosh was with him in Ranchi. अब उन्होंने डिसाइड करा to ask a few questions about that incident to Dinesh Mukherjee, as क्योंकि according to Parimal Ghosh he was with him in Ranchi. Is it clear? He felt that asking him would put an end to his confusion. तो नहीं लगा कि हाँ भी मे बी जो है he got the answer from Dinesh Agarwal, Dinesh Mukherjee, and
तो बच्चों इसको रिवाइज करके आए, फर्स्ट एंड सेकंड जो है पार्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड, हम फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा था. टुडे वी कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो घर में जाके जरूर रिवाइज करें और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुट करें उनके आंसर जो हैं हम कल डिस्कस करेंगे. क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस